अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये जी मॉर्निंग का टाइम है और चलते हैं व्लॉग की तरफ। मैं अपने बर्डीज से कर रही थी बातें, एक्चुअली अयान इनसे बातें कर रहा था और मैंने सोचा कि अभी खुद ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो इनका ना जो है इनका हाउस बहुत ही ज़्यादा डर्टी हुआ था। आज इनको नहलाना भी था और इनका घर भी साफ़ करना था, तो मैं इनसे परमिशन ले रही थी, इनसे पूछ रही थी कि इनका घर साफ़ किया जाए। एक्चुअली वंस इन अ वीक जो है वो मैं इनको बाथ देती हूँ, तो ये ना काफ़ी हैप्पी रहते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ आई थी किचन में, और आज जो है ना वो संडे का दिन है, और संडे के दिन ना नॉर्मली मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता और ना मैं करती हूँ सिवाय कुकिंग के, क्योंकि एक ही दिन होता है छुट्टी का, तो उसमें भी कोशिश होती है कि आपस में टाइम स्पेंड किया जाए और घर के कामों से जो है ना वो बचा जाए। बस जो है वो कुकिंग करना एक टाइम ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कुकिंग नहीं करेंगे तो फिर 2 टाइम बाहर से नहीं खाया जाता। और बस यहाँ पे मैं फ़ॉइल चेंज कर रही थी। ये जो है वो डायमंड का फ़ॉइल है। फ़ॉइल के मामले में ना मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। अच्छा जी, हुआ ये कि मेरा जो है वो बर्नर हो गया था ख़त्म, और संडे का दिन था और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगना था। उसने बोले कि 2 आवर लगेंगे आपका आने में, और एट अ टाइम मुझे खाना बनाना था। तो फिर खाना तो नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर कर लिया। सोचा कि अभी लगवा के सिलेंडर, बर्नर कह रही हूँ, सिलेंडर लगवा के ना तो फिर मैं खाना रात में बना लूँगी, और अभी जो है वो मंगवा लेते हैं, क्योंकि फ़िश जो है ना आजकल के दिनों में बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो इस तरह से फ़िश बनाना तो बहुत इजी है मेरे लिए, लेकिन मुश्किल इस तरह से है कि आजकल हैं गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा, लू चल रही है, मतलब कि इतनी गर्मी होती है। और फ़िश हम बाय करके गाड़ी में तो रख लेते हैं, गाड़ी में एसी वगैरह होता है, लेकिन जहाँ से बाय की जाती है ना वहाँ पे भी अभी इतनी फ्रेश फ़िश अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो गर्मी में पड़ी होती है। तो फ़िश ला के बनाना ना आजकल के दिनों में बड़ा रिस्की सा काम है, वो ख़राब भी होती है, इतनी फ्रेश नहीं होती। मार्केट में पड़ी रहती है ना, तो वो मतलब उन्होंने आइस के ऊपर रखी होती है, लेकिन वो इतनी फ्रेश नहीं होती जितनी बाकी दिनों में होती है। लाइक ये जो 2-3 महीने हैं ना, इनमें ज़रा फ़िश खाने से अवॉइड ही किया करें, और या फिर देखा करें कि कहीं से फ़्रेश मिल जाए। हाँ, केयरफुल वगैरह से अगर आप ले लें तो वो बेहतर है। चलें जी, फ़िश की तो एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, और अब हम आ गए थे एमरेट्स मार्केट। ये एमरेट्स मार्केट जो है ना ये अजमान में ओपन हुई है, दूसरी ब्रांच इसकी ओपन हुई है, और एक जो है इसकी ब्रांच नईमिया में है। हाँ जी, नईमिया में है, जहाँ हम लोग पहले रहते थे, और वो इससे ज़्यादा बड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। आई मीन उस पर इस कदर ज़्यादा रश होता है, ख़ासतौर पे माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक के अयाम में जो है वो वहाँ पे तो आप पाँव भी नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा रोड ब्लॉक्स होती है। और सेम सिचुएशन जो है वो अभी यहाँ पे भी हुई थी। आई थिंक इसको 1 मंथ हो गया है कि ये ओपन हुई है यहाँ पे। ये हुई है जर्फ में हुई है ओपन, न्यू वाली ब्रांच, और मैंने आपको दिखाया नहीं है। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसकी ओपनिंग पे भी रोड बिल्कुल ब्लॉक्स थी। शायद इन लोगों ने कुछ डिस्काउंट लगाया हुआ था 50% का ग्रैंड ओपनिंग पे। और उसके बाद अभी भी जो है ना, मतलब वो रास्ता जो है वो दुबई की तरफ जाता है पीछे से आने वाले लोगों के लिए। तो इस एमरेट्स मार्केट की वजह से इस कदर वहाँ पे रश होता है, बिल्कुल रोड ब्लॉक्स होती हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि इसमें ऐसी क्या मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं, या ऐसा क्या स्पेशल है जो इतना ज़्यादा रश होता है। तो ये जब से ओपन हुई थी, हस्बैंड कह रहे थे चलो आओ विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें स्पेशल। तो मैं कह रही थी रहने दें, पहले वाली जैसी एमरेट्स मार्केट में जाती है तकरीबन वैसी ही होगी। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो तकरीबन वैसी ही थी, लेकिन बल्कि उससे थोड़ी ना कलेक्शन और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम ही थी। लाइक यहाँ पे मैं आई थी नाइट सूट्स देखने के लिए। यहाँ पे अमूमन जो है ना नाइट सूट स्प्लैश वगैरह में, R&B में भी अगर आप देख लें, जो यहाँ पे कॉमन ब्रांड्स हैं, ये स्प्लैश है, R&B है, ये मतलब कि हम जैसे लोगों के लिए मैक्स वगैरह एवरेज प्राइस हैं, जो कि उसमें भी ज़्यादा लगते हैं। नाइट सूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तकरीबन एक नाइट सूट जो है वो तकरीबन 60-80 दरम का आता है। तो ऐसी वाली जगहों पे ना थोड़े 30-40 में भी मिल जाता है। तो मैं देख रही थी, लेकिन इस कलेक्शन में बिल्कुल भी एक भी पजामा शर्ट नहीं था,
नाइट सूट बिल्कुल भी नहीं थे, ये मैक्सीज लगी हुई थी, ये जो अरेबिक वुमेंस पहनती हैं, हम लोग भी पहनते हैं, बहुत यहाँ पे चलती हैं। ये जो है लॉन्ग वाली मैक्सीज हैं और ये बड़ी कंफर्टेबल होती है। वो काफ़ी इसकी कलेक्शन लगी हुई थी, कॉटन थी, सिल्क थी, एम्ब्रॉयडरी वाली थी, उसके अलावा फैंसी, लाइट वेट, हर तरह की लगी हुई थी। अगर आप में से किसी को भी मैक्सी लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। और तकरीबन आई थिंक 15-20 दिरहम में लगी हुई थी, अच्छे प्राइस हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे आ गई थी वुमेन सेक्शन में, जो हमारा मेन इंटरेस्ट का सेक्शन होता है। यहाँ पे पोनियाँ वगैरह लगी थी। अच्छा, यहाँ पे ना ज्वेलरी भी नहीं पड़ी हुई थी, पता है, और ज्वेलरी भी नहीं थी और मेकअप भी बहुत कम था। लाइक ये न्यू ओपन हुई है तो चीज़ें कई ऐसी थी जो अभी नहीं थी। ब्रशेस थे और लाइक हम लोग गिफ्ट मार्ट जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पड़ी होती है। लाइक ऐसी सुपर मार्केट्स में ना ज्वेलरी और मेकअप जो है ना वो ख़ास तौर पे रखा जाता है, क्योंकि ये वो औरतों की ना एक मेन अट्रैक्शन होती है कि उन्होंने किसी भी मार्केट में जाके सबसे पहले ना अपनी चॉइस की चीज़ देखनी होती हैं। लेकिन चीज़ें कम पड़ी हुई थी मेरे ख्याल से, दूसरे वाली एमरेट्स मार्केट की बिनिस्बत, शायद न्यू ओपन हुई थी इस वजह से। तो ये सारी हेयर पिन्स वगैरह और कैचर और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और इनमें वैरायटी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी, क्लिप वगैरह पड़े हुए थे, हर तरह की पिन्स और कैचर और पोनियाँ, काफ़ी इसकी वैरायटी पड़ी हुई थी। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं मेकअप, तो मेकअप कोई भी नहीं इतना ख़ास मुझे नज़र आया, और उसके अलावा जो ज्वेलरी वगैरह है वो भी ख़ास नज़र नहीं आई। लाइक यहाँ पे मशहूर है, डे टू डे मशहूर है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट सेंटर्स में, और उसके अलावा गिफ्ट मार्ट है, डेल्टा सेंटर है। तो इन जगहों पे मैंने ना ज्वेलरी की काफ़ी कलेक्शन देखी हुई है, मेकअप की, ज्वेलरी की, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई। शायद ये न्यू ओपन हुई है, इस वजह से मैं भी आगे रखें, क्योंकि रखेंगे तो ज़्यादा चलेगी, क्योंकि औरतों को सबसे पहले आके ना मेकअप की चीज़ें ही देखनी होती है और वो 2-4 लेती भी हैं। तो ये हाउस होल्ड की चीज़ें थी सारी, आई मीन ये हैंगिंग क्लिप्स थे और सारी ये चीज़ें स्टिचिंग की पड़ी हुई थी। तो अच्छा था, पसंद आया मुझे काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपको एक एवरेज रेंज के अंदर चीज़ लेनी होती है ना, तो आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। लाइक वही चीज़ अगर हम मॉल्स वगैरह में लेते हैं ना, तो हमें 2-4 दिरहम जो है वो ज़्यादा ही पड़ती है, बजाय कि हम ऐसी जगहों पे ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ गल्फ़ में और सऊदीया में भी ख़ास तौर पे सऊदीया में भी 1 to 10 रियाल, और यहाँ पे भी 1 to 10 दिरहम, 1 to 5 दिरहम पहले होता था कुछ सालों पहले। तो आपको ना कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक मॉल्स में ये सारी चीज़ें इस कलेक्शन की नहीं पड़ी होती। एक तो उनकी वैरायटी डिफरेंट होती है, प्राइस भी डिफरेंट होते हैं। और ये टी मग्स पड़े हुए थे, जग थे, बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे। तो बड़ी अच्छी ये जगह रहती हैं, आपको हर मतलब के वैरायटी की चीज़ जो है ना अवेलेबल हो जाती है। बाद में आ जाएं कैसरोल की तरफ, आ जाएं बर्तनों की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा पतीले, पतीलियाँ, पैन्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। लेकिन मुझे जो है ना इनके प्राइस, और जो लाइक हम लोग मॉल्स वगैरह से चीज़ें ले लेते हैं ना, उनके प्राइस में बस 19-20 का ही फ़र्क होता है, क्योंकि अभी महंगाई का दौर है और हर तरफ ही महंगाई है। हाँ, ऐसी जगहों पे फिर ऑफ़र भी नहीं लगती। और एक और बात मैं आपको मज़े की बताती हूँ कि अगर आप यहाँ से 100 दिरहम का कुछ लेते हैं ना, तो उसके पीछे आपको 5 दिरहम जो है वो वैट देना पड़ता है, जो कि हम केयरफोर से लें तो आई थिंक वैट नहीं होता मेरे ख्याल से, या फिर अगर हम केयरफोर की ऑनलाइन शॉपिंग करें तो हमें वैट नहीं होता, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगी, क्योंकि मैं तो केयरफोर में ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ ग्रोसरीज़ वगैरह, तो उसमें ना मुझे वैट फ्री ही मिलता है, क्योंकि जितनी अमाउंट चीज़ों की बनती है उतनी ही आ जाती है। लाइक यहाँ पे मैंने ना लिया था जिंगर फिले का पैकेट लिया था, और वो नॉर्मली केयरफोर में भी 39 दिरहम का ही होता है।
और यहाँ से मैंने 13.8 का लिया और जाके देखा तो वो केयर फॉर में ऑफ़र में लगा हुआ था 50% डिस्काउंट में 20 में। अगर आप केयर फॉर की ऐप, मैं ये नहीं कि मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ मैं केयर फॉर की ऐप की, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। लेकिन ये है कि आप वीकली ग्रोसरी करते रहते हो ना जब ऐप से, तो जब आपका कंटिन्यूसली एक सिलसिला चलता रहता है, तो ये नहीं है कि केयर फॉर में आपको जो चीज़ चाहिए वो एट अ टाइम आपको ऑफ़र में मिलेगी, नहीं। किसी वीक कोई चीज़ लग जाती है ऑफ़र में, किसी चीज़ कोई चीज़ ऑफ़र में लग जाती है। और ये टूटा हुआ था, पक्की करीम थी और ये 10 दिरहम की थी। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ पड़ी हुई थी। और लाजिम ऐसी जगहों पे ना एक्सपायरी डेट्स भी देख कर लिया करें। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब हमें बाकी सुपरमार्केट्स में 2-4-5 दिरहम जो है वो महंगी मिले, लेकिन एट अ टाइम हमें चाहिए तो हमें सस्ती भी मिल सकती है यहाँ पे। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, न्यू ओपन हुई थी। और पुराने वाली एमिरेट्स में, अगर आपको एमिरेट्स मार्केट जाना है ना, तो मेरे ख्याल से आपको पुराने वाली एमिरेट्स मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा कलेक्शन है इसकी भी निस्बत। अभी का नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं एमिरेट्स मार्केट कभी भी नहीं गई, शायद साल में एक दफ़ा जाते हैं जब रमज़ान आता है। अदरवाइज़ उसी प्राइस में ना मैं बाकी जगहों पे चीज़ें कैच करने की कोशिश करती हूँ, जो ठीक बात है। आइकिया में बहुत अच्छी ऑफ़र लगती रहती है। आप अपना एक बजट बना के चलो, अपनी एक लिस्ट बना के चलो, और जहाँ से आपको चीज़ अच्छी मिले ना, तो आप उतने ही पैसों में वहाँ से ले सकते हो। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये काफ़ी टाइम के बाद आता है। आप जब अपनी गर्दारी में पढ़ते हो, चीज़ों के प्राइजेस के बारे में आपको पता चलता है, चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है, तो ऐसा ऐसा फिर उन चीज़ों का आपको पता चलता है। पहले मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं होता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ दुबई में आई थी तो मुझे तो दरम यूज़ करने का भी बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं ऑलवेज़ उसे पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करती थी, सोचती थी कितना है पाकिस्तान में, कितना हो गए यहाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते होते हैं, हमारी शादियाँ हो जाती है, उसके बाद हम अपनी अपनी ज़िंदगी में पढ़ते हैं, तो नॉलेज नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन जब आप एक हाउस वाइफ बनते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको गर्दारी का पता चलता है, पैसों का पता चलता है, चीज़ों का पता चलता है, कौन सी चीज़ कहाँ से कितने की मिलती है, कैसी मिलती है, अच्छी मिलती है, नॉर्मल मिलती है, क्वालिटी वाइज सब चीज़ों का फिर आपको ऐसा ऐसा पता चल जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो 10 की हैं, 5 की लगी हुई हैं, तो ये चीज़ें बाकी जगहों पे भी आपको 5 की नहीं मिल सकती, बट समटाइम मिल भी सकती हैं। तो ये चीज़ है, कंफ्यूज कर रही हूँ मैं आपको, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ की प्राइस के बारे में ना अपने घर में ग्रोसरीज़ को लेके पता होना चाहिए, ताकि जब आप ऐसी जगहों पे आओ ना, तो एट अ टाइम अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो सस्ती मिलती हो, लो, वरना आप सोचो कि नहीं मुझे वहाँ से भी इतने की मिल सकती है। तो यहाँ पे जी ये पर्पल कलर की कॉलीफ्लावर थी, ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, और मैं इतनी खुश हो रही थी और हैरान भी हो रही थी, क्योंकि मैंने लाइफ में शायद फ़र्स्ट टाइम पर्पल कॉलीफ्लावर देखी थी। और मैं सोच रही थी कि इसको पकाने के बाद इसका कलर कैसा होगा, पता नहीं इन लोगों ने इस पर कलर किया है या ये ऐसी ही है, बट चाइना, ये आई थिंक चाइना से आई है, और मुझे नहीं पता कि ये पकाएगा कौन और पकाने के बाद इसका कलर कैसा होगा। लेटस तो देखी हुई है पर्पल कलर की और खाते भी हैं हम, लेकिन ये वाली कॉलीफ्लावर जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम पर्पल कलर की देखी है जी। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी था, सब कुछ था, तो बस। तो जी एमिरेट्स मार्केट से हम लोग निकल गए, रश था काफ़ी, निकलते निकलते भी टाइम लग गया। उसके बाद मुझे लेनी थी वेजिटेबल्स और थोड़ी सी लेनी थी मिठाई, जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ये जो है पाकिस्तानी सुपरमार्केट वाला एरिया है, तो यहाँ पे अब हम आ गए थे और यहाँ से ली थी वेजिटेबल्स और थोड़ी सी मिठाई, और लेने के बाद हम लोग जा रहे थे वापस। और सब्ज़ियां तो यहीं से मिलती हैं, जितनी मर्ज़ी यहाँ की सुपरमार्केट से घूम लो, केयरफॉर देख लो, सब्ज़ियां अच्छी नहीं मिलती, तो ये भी वीक में एक दफ़ा लाजिम करना होता है। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह।